जय जवाहर संगवारी हो, आप मन के फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 30 अति महत्व प्रश्न जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा जा रहा है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ में दोस्तों, जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, कि हमारा जो वीडियो है वो डेली 3 बजे दोपहर को अपलोड होता है वीडियो हमारे चैनल पर। तो वहाँ से आप लोग जुड़कर इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न क्या बोलता है। इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका या अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म कहाँ पर हुआ था। सुलक्षणा पंडित है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो किस जगह पर हुआ था, ये चीज़ पूछा है। तो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन में दिया है रायगढ़ में, खैरागढ़ में, सारंगढ़ में या फिर डोंगरगढ़ में। तो ये चारों जगह का ऑप्शन में दिया है। तो किस जगह से सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ है, तो ये हो जाए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रायगढ़ में। रायगढ़ में सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था, है ना। 2012 ईडीओ में पूछा गया प्रश्न है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अभी तक जितने भी है मुख्यमंत्री हुए हैं मध्य प्रदेश में, है ना, तो उसमें से कौन सा जो व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल वोहरा या पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में बताना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, मध्य प्रांत से अलग होकर, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। और उसका जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल थे यहाँ पर। उसके बाद देखिए तो क्या चीज़ पूछे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये चीज़ पूछा है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका राजा नरेश चंद्र वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके, श्यामाचरण शुक्ल भी रह चुके, पंडित रविशंकर शुक्ल भी रह चुके और मोतीलाल वोरा भी वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का, क्योंकि विद्याचरण शुक्ल जी है वो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री के पद पर नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है। नगर माता के नाम से कौन फेमस है दोस्तों, बिन्नी बाई, तीजन बाई, सरला बाई या फिर मुन्नी बाई। तो कौन है नगर माता के नाम से फेमस, तो आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिन्नी बाई जी है, जिसको रायपुर की नगर माता के नाम से जाना जाता है। साथ में यहाँ पर राधा बाई, है ना, राधा बाई जी हैं, वो रायपुर की दाई माँ के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, इसको पूछता ही पूछता है, कोई ना कोई एग्जाम में पूछ देता है। बीएड में पिछली ईयर की जो एग्ज़ाम होता है बीएड, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था सामान्य अध्ययन के भाग में, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। अब व्यक्तियों के नाम दिया गया वो छत्तीसगढ़ से संबंध नहीं रखते हैं, है ना। तो उनका नाम यहाँ पर दिया है, उसको आपको छांट के आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है कि नहीं है। माधवराव सप्रे, ये है कि नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल और तनवीर हबीब या फिर हबीब तनवीर बोल सकते हैं ना, जो महान तबला वादन है ना। तो देखिए यहाँ से कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित सॉरी सुंदरलाल बहुगुणा जी है, जो कि यहाँ से रिलेटेड नहीं है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। माधवराव सप्रे यहाँ से छत्तीसगढ़ के हैं। हबीब तनवीर है, तबला वादन है। और पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ से, है ना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के रूप में भी व्यक्त थे। सुपरवाइजर 2019 में इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा भी गया। तो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ही है, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए सीजीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। इसमें आप लोगों को कॉलम में निर्धारित जो
क्रम है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। और अक्सर पीएससी के द्वारा जो प्री एग्जाम होता है या फिर है ना, उसमें ये इस प्रकार से पैटर्न में ही क्वेश्चन को पूछना, मतलब कोडिंग रूप में आपको डिकोड करना रहता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है था, तो निम्नलिखित राजनीतिकों ने एक समय या दूसरे समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है ना। यहाँ पर एक समय से दूसरे समय तक जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल है, उसमें छत्तीसगढ़ के जो लोग थे उसने प्रतिनिधित्व किया है, तो किस क्रम में किया है ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ से दिया है ऑप्शन में विद्याचरण शुक्ल, अरविंद नेताम, पुरुषोत्तम लाल कौशिक और रमेश बैस। तो यहाँ पर जो कालक्रम निर्धारित कीजिए कह रहा है ना, तो इसका कालक्रम क्या है, तो कौन पहले थे जिसने यहाँ पर मंत्रिमंडल में था, उसके बाद दूसरा कौन था, उसके बाद तीसरा कौन था, उसके बाद चौथा कौन था, ये उसके सदस्य या फिर प्रतिनिधि हुआ करते थे, उसका कालक्रम के हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर बताना है ना। तो देखिए यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल उसमें सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, विद्याचरण शुक्ल थे। दूसरा में कौन थे, पुरुषोत्तम लाल कौशिक थे, दूसरा में कौन थे, पुरुषोत्तम लाल, है ना। उसके बाद है आप लोग का अरविंद नेताम, ये आ जाएगा अरविंद नेताम। अरविंद नेताम के बाद डॉक्टर रमन सिंह थे, डॉक्टर रमन सिंह के बाद रमेश बैस थे, रमेश बैस के बाद दिलीप सिंह जूदेव थे, और 7वें नंबर पे थे विष्णुदेव राय साहब। हाँ ना, तो इसमें तो सभी का नाम नहीं दिया, इसमें सिर्फ 4 लोगों का नाम दिया है। तो इसमें इसके कालक्रम के हिसाब से कौन कौन आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से सभी लोग हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्यरत थे। तो आपको बताना है कि कौन कौन का पहले दूसरा तीसरा ऐसा आया है ना। तो देखिए आपका जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले में आ जाएगा आपका विद्याचरण शुक्ल, उसके बाद आ जाएगा दूसरा में पुरुषोत्तम दास, तीसरा में आ जाएगा आपका अरविंद नेताम, और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका रमेश बैस। इस प्रकार से आपका जो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा, तो ये ऑप्शन किस में दिया है, 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें साथ में और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था उसमें जो सद प्रतिनिधित्व के रूप में थे व्यक्तित्व उनका, और है विष्णुदेव साय थे, दिलीप सिंह जूदेव थे, डॉक्टर रमन सिंह थे, ये सभी लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर चुके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, है ना। अब इसका सन नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध गायन है दोस्तों भरथरी, है ना। तो इसमें इसके गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है, भरथरी गायन कौन करती है, तो तीजन बाई दिया है, श्रीमती सूरजबाई खांडे दिया है, श्रीमती ऋतु वर्मा दिया है, श्रीमती मीना साहू दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो कौन इसका भरथरी गायन का प्रमुख गायिका है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी हैं, जो कि भरथरी गायन में प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। 2017 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा भी गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, आंग्ल शासन द्वारा लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। अब यहाँ पर 1946 के पहले जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय लंदन में, है ना, 3 गोलमेज आंदोलन का, है ना, 3 गोलमेज का यहाँ पर क्या गया था, आयोजन किया गया था, है ना, गोलमेज सम्मेलन है उसका वहाँ पर आयोजन किया था, जिसमें पहला विफल हो गया था, दूसरा में जब गांधी जी गए थे, है ना, तो वहाँ से वो संपन्न होता, उसके बाद जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन लाया गया था वो भी खारिज हो गया था, मतलब वो भी असफल रहा था। तो उसमें, है ना, अब किसमें पूछा ये तो नहीं बता पूछा गया था प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था आंग्ल शासन से, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, राजा रामानुज प्रताप सिंह जो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति है उसने भाग लिया था, ये चीज़ में ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए राजा नरेश चंद्र सिंह, और तीसरा है राजा चक्रधर सिंह, और चौथा है मुंशी अब्दुल रऊफ। तो कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ पर भाग लिया था किसमें, गोलमेज सम्मेलन में, तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा रामानुज प्रताप सिंह जी है, जिसने यहाँ पर क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ये छत्तीसगढ़ से IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तित्व थे, है ना, और इसके साथ में खेल में भी निपुण थे, और CK नायडू के साथ इसने खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम
ICS उत्तीर्ण करने वाले कौन है? ICS उत्तीर्ण करने वाले कौन है दोस्तों? यहाँ से ICS उत्तीर्ण करने वाले कौन है? तो राजा चक्रधर रामानुज सिंहदेव, रामाशरण सिंहदेव या फिर रामचंद्र सिंहदेव कौन है? तो आपका जो ICS क्लियर करने वाले कौन थे? तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। रामानुज सिंह देव है जो प्रथम ICS उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति थे छत्तीसगढ़ से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है 39वां, मतलब, है ना। अगला नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? यहाँ पर जो सतनामी पंथ को मानने वाले व्यक्ति है ना, संप्रदाय है, उनका जो धार्मिक स्थल है वो कौन है? गिरौदपुरी है, चंद्रखुरी है, चिरमिरी है या फिर चंद्रपुर है? तो यहाँ से देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरौदपुर है जो सतनामी पंथ के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ से गुरु घासीदास बाबा का जन्म स्थल है ये गिरौदपुरी, जहाँ पर बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण जैत खाम है अभी भी, है ना। तो वहाँ पर ये इसका मेला का भी आयोजन होता है 18 दिसंबर को यहाँ पर गिरौदपुरी में, है ना, भव्य मेले का आयोजन भी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन को सभी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जो धार्मिक केंद्र के रूप में पूछा है गिरौदपुरी को, है ना। तो 2010 में इसको पूछा भी गया प्रश्न था। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है अपना, है ना। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के मंत्रदाता पंडित वामन राव लाखे ने किस सन में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? यहाँ पर कौन है? सहकारिता के जनक वामन राव लाखे, है ना। वो क्या बोल रहे हैं? रायपुर में ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था? 1911 में, 1912 में, 1913 या फिर 1914 में? तो यहाँ पर ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना कब, किस सन में हुई थी? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1913 में। 1913 में यहाँ पर इसने किया था, है ना। तो यहाँ से कौन है? जो वामन राव लाखे जी है वो असहयोग आंदोलन के दौरान में, है ना, जब 1920 है असहयोग, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उसके बाद 1920 में इन्हें, है ना, राय साहब की उपाधि त्याग दिया था, और साथ में इन्हें जनता ने क्या दिया था? लोकप्रिय की उपाधि भी दी थी। किसको दिया था? वामन राव लाखे को, ध्यान में रखना, है ना। 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त करने हेतु किसकी स्थापना की थी? है ना। अब यहाँ पर शोषण मुक्त करने के लिए किसको? किसानों को शोषण मुक्त करने के लिए क्या चीज किया था उसने? वामन राव लाखे ने। तो क्या चीज़ की स्थापना की थी? किसान सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी, या फिर किसान मजदूर बचत योजना की थी, या फिर किसान को कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की थी, या फिर फार्मर बैंक की स्थापना की थी? इनमें से किसकी स्थापना की थी? वामन राव लाखे ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है 42वां नंबर का, सॉरी 12वां नंबर का प्रश्न है। नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से 30 प्रश्न लेकर आया हूँ, है ना। तो देखिए, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई है? तो भारत देश के जो उपराष्ट्रपति हुए हैं अभी तक, है ना, उनमें से कौन व्यक्ति है जो रायपुर से शिक्षा ग्रहण किए है? शंकर दयाल शर्मा, जस्टिन मोहम्मद हिदायतुल्ला, ज्ञानी जेल सी, आर वेंकटरमण। तो कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ पर जो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर पदस्थ हो चुके हैं, और वो छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है ना, वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था उस समय? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से? तो जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला थे जिन्होंने रायपुर में शिक्षा ग्रहण किया हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित है? तो कौन से पार्टी से है ये? कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है डॉक्टर रमन सिंह? बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 15 साल तक यहाँ पर राज किया था, वो किस पार्टी से? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें 2003 से लेकर 2018 तक इन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ थे। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो माननीय भूपेश बघेल जी है ना, भूपेश बघेल जी है, जो कि अभी वर्तमान में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर पूछा गया था 2014 में, है ना। तो आगे भी पूछ सकते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम या फिर इसके पूर्व के मुख्यमंत्री। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों और क्वेश्चन लेकर आया जा सके, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस सितार वादक ने लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित संगीत कार्यक्रम में सितार वादन किया था। तो कौन से व्यक्ति है जिसने लंदन में जाकर हाउस ऑफ कॉमन्स में, है ना, जो वहाँ पर जो संगीत का आयोजन हुआ था उसमें सितार वादन करने के लिए गए थे। तो कौन व्यक्ति थे? विमलेंदु मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, अरुण कुमार सिंह या फिर विप्लव चक्रवर्ती। तो कौन व्यक्ति थे जिसने सितार वादन के लिए लंदन गए थे? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बुद्धादित्य मुखर्जी थे जिन्हें सितार वादन के लिए कहाँ गए थे? लंदन में जो कार्यक्रम का आयोजन था वहाँ पर सितार वादन के लिए गए थे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 2013 में पीएससी में पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? अरुण कुमार सेन, अनीता सेन, शेखर सेन, कल्याण सेन या फिर विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी, सुलक्षणा पंडित, विजयता पंडित या फिर मंजुला दास गुप्ता या फिर आशीष दास गुप्ता। तो दो दो के जोड़े में है। तो कौन व्यक्ति थे जिन जो कि प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विमलेंदु मुखर्जी और बुद्धादित्य मुखर्जी दोनों यहाँ से प्रसिद्ध सितार वादक थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बुद्धादित्य मुखर्जी है वो लंदन में कब गए थे? तो 7 दिसंबर 1955 को यहाँ से वो लंदन में जो जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर भी सितार वादन के लिए गए हुए थे। साथ में इन्होंने सितार वादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी प्राप्त कर ली थी। किसने? बुद्धादित्य मुखर्जी ने, है ना। तो वही कहाँ पर गए थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने अपना प्रस्तुति दिया था और यह प्रथम भारतीय व सितार पर टप्पा बजाने वाले प्रथम कलाकार थे। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिए कि भारत से, पूरे छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे भारत देश के प्रथम सितार वादक के रूप में वहाँ पर ये कार्यक्रम की प्रस्तुति देने गए थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, प्री में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध संगीतकार एवं उनका क्षेत्र है, उसको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर संगीतकार का नाम दिया है और वो उसका कार्य क्षेत्र दिया है। तो इसको आप लोग को सुमेलित करना है और आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सुमेलित है ना। पंडित कार्तिक राम दिया है, वो सुगम संगीत दिया है। अरुण कुमार सिंह है वो बांसुरी में दिया है। बुद्धादित्य मुखर्जी सितार में दिया है और मंजुला दास गुप्ता है वो तबला में दिया। तो कौन सा क्षेत्र और व्यक्तित्व दोनों सुमेलित है और बाकी असुमेलित है? तो ये चीज़ देखना है। तो देखिए यहाँ से पंडित कार्तिक राम सुगम संगीत है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये गलत है। दूसरा अरुण कुमार सिंह है बांसुरी के क्षेत्र में, ये भी गलत है। और ऑप्शन सी देखिए बुद्धादित्य मुखर्जी है वो सितार में दिया, तो ये बिल्कुल सही है। और मंजुला दास गुप्ता है वो तबला वादन में दिया है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यही एक सुमेलित है, बाकी असुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं? तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अभी तक, है ना, विधानसभा में लगातार पार्लियामेंट्स में, है ना, भारत देश केंद्रीय मंत्रिमंडल से यहाँ पर जब लोकसभा चुनाव होता है उसमें सांसद को रह चुके हैं कौन? 9 बार, लगातार 9 बार। यहाँ पे मनु नाइक, वीसी शुक्ला, मित्र मोहन या फिर रविशंकर शुक्ला पार्लियामेंट में, है ना, सॉरी मैं गलती से विधानसभा असेंबली को बोल दिया था, है ना। तो यहाँ पर 9 बार सांसद है वो, जो लोकसभा चुनाव तो उसमें सांसद रहते हैं, है ना। तो यहाँ से चारों ऑप्शन दिए जिसमें से आपको बताना है कि कौन है, कौन व्यक्ति है जो 9 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीसी शुक्ला विद्याचरण, है ना, वीसी शुक्ला जी है जो लगातार 9 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा भी गया था। अगला देखिए, अर्थात
है ना। 18वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 1981 में इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधायक को विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। उस समय जब 1981 का समय था दोस्तों, तो उस समय छत्तीसगढ़ अस्तित्व में नहीं आया था, यह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उस समय है ना जो विधायक थे उसको, जो छत्तीसगढ़ से यहाँ पर विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व वगैरह है ना नियुक्ति हुए थे, उनमें से किस व्यक्ति को विधान विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा। तो मथुरा प्रसाद दुबे है, श्यामाचरण शुक्ल है, राम गोपाल तिवारी है, या फिर इनमें से कोई। तो कौन व्यक्ति थे जिसको विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राम गोपाल तिवारी जी हैं जिसको यहाँ पर विधान पुरुष की उपाधि दी गई थी। 2015 RI के एग्जाम में इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न है, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं होते, उनका नाम आपको देखना है। तो देखिए घनश्याम सिंह गुप्त क्या स्पीकर थे विधानसभा के। दूसरा देखिए पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है, प्रेम प्रकाश पांडे और पंडित रविशंकर शुक्ल है। इनमें से कौन व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष के रूप में पदस्थ नहीं थे, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, लेकिन स्पीकर के रूप में कभी पदस्थ नहीं थे विधानसभा में, है ना। तो ये चीज़ देखिए 2017 इसमें महालेखक में पूछा गया था व्यापम के द्वारा। तो देखिए यहाँ से कुछ मुख्य बातें हैं जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी है जो छत्तीसगढ़ में जन जागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहे थे। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने क्या किया था, स्वप्न दृष्टा का निर्माण किया था। और 1905 में, है ना, किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1905 में प्रथम बार यहाँ से छत्तीसगढ़ का डायग्राम बनाया गया था। और इसको छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, किसको, पंडित सुंदरलाल शर्मा को, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है, जस्ट अभी बताया था वही क्वेश्चन आ गया। किसे छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा या फिर ठाकुर छेरीलाल। तो कौन व्यक्ति है जिसको यहाँ से छत्तीसगढ़ का गांधी के रूप में जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा है जिसको छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जानते हैं। इन्हें 1905 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए स्वप्न देखा था, और 1905 में इन्होंने छत्तीसगढ़ का एक अलग चित्र बनाया था, है ना, मैप बनाया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इसने जो शमित्रा मंडल की स्थापना इसने कब की थी, 1906 में। 1906 में किसकी स्थापना की थी, तो शमित्रा मंडल की स्थापना की थी, किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। और साथ में 1912 में प्रथम खंड काव्य दान लीला की रचना भी की थी, किसने की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। और इसने जो पांडुलिपि में इसने नक्शा बनाया था। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, क्योंकि इसको पूछता है। तो कब लिखा था इसने चित्र को, तो 1918 में, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम बार पांडुलिपि नक्शा इसने बनाया था। उसके बाद देखिए कंडेर नहर सत्याग्रह का नेतृत्व भी इसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो ये मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो देखिए CGPSC 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से 21वां नंबर का प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल शर्मा के पिता का नाम क्या था। विश्वनाथ दुबे, प्यारेलाल दीक्षित, जियालाल त्रिपाठी या फिर छेमू प्रसाद शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे पंडित सुंदरलाल शर्मा का पिता, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जियालाल त्रिपाठी जी हैं जो पंडित सुंदरलाल शर्मा के पिता थे। 2017 में इसको पूछा गया था रजिस्ट्रार के एग्जाम में CGPSC के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से अगला प्रश्न है 22वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह या फिर खूबचंद बघेल। तो कौन व्यक्ति है जिसको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 2020 में इसको पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से 23वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण है ना। तो देखिए बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है। यहाँ पर बस्तर अंचल में परंपरागत शिल्पकला
होता रहता है उसमें जो प्रसिद्ध शिल्पकार हुए हैं उनमें ये कौन व्यक्ति है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है नर्मदा सोन साहेब, बेंगलुरु मंडावी, आनंद सिंह श्याम, जयदेव बघेल या फिर गोविंद राम झारा। तो कौन व्यक्ति है जो कि यहाँ से प्रसिद्ध शिल्पकार के रूप में है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जयदेव बघेल जी हैं जो कि प्रसिद्ध शिल्पकार है बस्तर अंचल से, है ना। इसको देखिए यहाँ पर CGPSC 2012 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से और अलग जो नर्मदा सोन साहब है ना, ये जो नर्मदा सोन साहब वो रायपुर क्षेत्र के कला प्रहरी के रूप में प्रख्यात है। साथ में आनंद सिंह श्याम है, आनंद सिंह श्याम है वो राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति कैनवास के लिए चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। गोविंद राम झारा जी है, गोविंद राम झारा वो जनजातीय शिल्प के पर्याय माने जाते हैं और ये बहुत ही जनजातीय जो शिल्प होता है उसमें ना ये बहुत ही महत्व काम करने वाले व्यक्तित्व थे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ से, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है। डॉक्टर मांडवी सिंह है ना, सॉरी मंडावी बोलते हैं, मांडवी सिंह है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, कथकली से या फिर कथक से या फिर इनमें से नहीं। तो मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति 2017 में इसको CGPSC के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, तो छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है। राजा कामसेन, राजा रत्नदेव, राजा चक्रधर सिंह या फिर राजा कमल नारायण सिंह। तो कौन व्यक्ति है जो कि यहाँ पर कथक नृत्य के विकास में योगदान किए थे। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, राजा चक्रधर सिंह है जिन्होंने यहाँ पर इस विशेष योगदान दिया था। CGPSC में इसको 2016 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, है ना। 26वां नंबर का प्रश्न है, 1936 में वायसराय ने रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था, है ना। कब जो वायसराय है वो राजा 1936 में वायसराय थे, रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह को क्या किया था, उपाधि से विभूषित किया था, है ना। तो कौन से उपाधि से विभूषित किया था, संगीत प्रभाकर की उपाधि दी थी या फिर संगीत पट्टू की या फिर संगीत विभाकर की या फिर संगीत सम्राट की उपाधि थी। तो कौन से उपाधि इन्होंने दिए थे वायसराय के द्वारा, है ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, संगीत सम्राट की उपाधि, है ना। 1936 में इसको किसने दिया था, वायसराय ने दिया था, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये जो ललित कला है ना, उसमें ये पारंगत थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखने योग्य बात है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, है ना, यहाँ में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया था। अब ये इसका क्या, मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास या फिर पंडित रविशंकर शुक्ल है। तो कौन है जो इसका प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका प्रारंभ किया था, है ना। 2017 में इसको पूछा भी गया प्रश्न है। अगला देखिए 28वां नंबर का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण है और रोचक प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है इस राज्य के व्यक्तित्व और लोक कला उसको सुमेलित है। तो कौन है, झाड़ू राम देवगन भरथरी गायन से संबंधित है। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। महासिंह चंद्राकर है वो चंदैनी गोंद से संबंधित है, ये भी बिल्कुल गलत। दुलार सिंह मंदराजी ये नाचा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और भैयालाल हेड़ाऊ है वो राउत नाचा से संबंधित बोला है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सुमेलित है। तो दुलार सिंह मंदराजी वो नाचा के जनक के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पर, है ना। और जो झाड़ू राम देवांगन है वो प्रसिद्ध पंडवानी गायन में निपुण है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोक कलाकार हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2018 में इसको व्यापम के द्वारा पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ से, गुरु बाबा घासीदास एक समाज सुधारक किस सदी में थे। तो जो गुरु घासीदास बाबा है वो किस शताब्दी में यहाँ पर उसका जन्म था और वो एक समाज सुधारक के रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध हुए थे। 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं सदी या फिर इनमें से नहीं। तो कब हुए थे, तो इसका तो 19वीं सदी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2017 में इसको पूछा गया प्रश्न है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों,
देखिए प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? यहाँ पर जो प्रमोद साहू वो किस कला से संबंधित है? नृत्य से, गायन से, संगीत से या फिर चित्र से? तो किससे संबंधित है ये? प्रमोद साहू। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चित्र से संबंधित है, 2018 में इसको पूछा गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताना और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।